सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी अनबॉक्सिंग लेकर के आया हूं और एक कंपैरिजन लेकर के आया हूं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। नरक उत्पत्ति श्रृंखला इस साल राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से ये सीरीज़ बहुत फेमस रही है। इस सीरीज़ का मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि नरक नागराज जो एक डिफरेंट यूनिवर्स का नागराज है, अलग अलग आयाम का नागराज है। राज कॉमिक्स में सन 2013 में इसकी ओरिजिनल स्टोरी बनाई गई थी। एक राज कॉमिक्स में एक नया नागराज इंट्रोड्यूस किया गया था आतंक हरता नागराज के बाद में। उसकी ये कंबाइंड एडिशन है, मैं बताऊंगा सारा कुछ आपको इसके बारे में। तो इस सीरीज़ को बनाया गया, एक नया नागराज इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी कुछ कॉमिक्स आई जैसे कि तक्षक और मकबरा, इस तरह की कुछ कॉमिक्स आई। और उन कॉमिक्स के बारे में वो जो नया नागराज इंट्रोड्यूस किया गया था उसका एक फिर से नया ओरिजिन लिखा गया, या मैं बोलूँगा कि जो क्लासिक नागराज था उसी के ओरिजिन की जो है रीटेलिंग करी गई उस कॉमिक्स में। वो जो सीरीज़ रही उसमें 4 कॉमिक्स आई, वो कौन सी थी मैं बता देता हूँ। इसके अनबॉक्सिंग से पता लगेगा हमें। तो अनबॉक्स कर लिया जाए इसको। मैं कैंची लेके आया था, वो भूल गया था मैं थोड़ा, तो मैं कैंची लेकर के आ गया हूँ। सबसे पहले मैं अनबॉक्स करता हूँ, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके सब के रेफरेंस बताऊँगा, जितने भी रेफरेंस यहाँ कलेक्ट किए गए। और नरक नागराज के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा आपके लिए, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो सबसे पहले ये जो छोटा सा मामूली सा बबल रैप है इसको अनरैप कर लिया जाए। जल्दबाजी में ख़राब ना हो जाए, एक टेप और इसको भी कट कर लिया जाए। ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छे से पैक किया हुआ है बबल रैप से। तो ये बबल रैप हट चुका है और हमारे सामने ये नरक सीरीज़ की पेपर बैक एडिशन हमारे सामने आता है। तो 4 कॉमिक्स इसमें है। मैं पहले इन रबर बैंड्स को हटा देता हूँ। संजय गुप्ता जी की तरफ से जो भी कॉमिक्स आई है वो इस तरीके से पॉली बैग में आती हैं और रबर बैंड भी उन पे होता है। ये देखिए, ये इसमें कुछ 4 कॉमिक्स है, एक एक करके नाम बता देता हूँ। नरक फर्स्ट पार्ट, नरक नियति सेकंड पार्ट, नरक दंश थर्ड पार्ट और नरक आहुति फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट्स की स्टोरी लिखी गई सन 2013 में, 12-13 में। और उसके बाद में जो है ये सीरीज़ इतना फेमस हुई, काफ़ी पसंद करी गई। और सन 2021 में जब राज कॉमिक्स के बंटवारा हो गया, जब राज कॉमिक्स जो ओरिजिनली, ये देखिए नरक आहुति आप लोगों को दिख रही है पेपर पैक में, ये ओरिजिनल उसका प्रिंट है। ओरिजिनली ये वर्ष 2013 में, सीरीज़ 2013 में शुरू हुई थी और एंड जो है 2015 में हुई थी। और इसका मूल्य 120 रुपये था। ये ओरिजिनल कॉमिक्स है जब राज कॉमिक्स 1 था। देखिए राज कॉमिक्स विषयांक लिखा है इस पर, और इसमें ओरिजिनल से डिटेल्स अंदर इनसाइड पेजेस में दी हुई है। खैर वो भी मैं दिखा दूँगा आपको। इससे डिटेल्स मुझे इसमें दिख नहीं पा रही, शायद अंदर किसी पेज में हो, बट ये ओरिजिनल प्रिंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर, तो ये ओरिजिनल प्रिंट है नरक आहुति का। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी, ये 2 हमें अलग डिपार्टमेंट देखने को मिले सन 2021 लगते ही। अब तो आई होप कि सभी परिचित हो चुके होंगे। तो संजय गुप्ता जी ने जब कम बैक करा तो उन्होंने जब रिप्रिंट के लिए चूज़ किया तो सबसे पहले उन्होंने क्लासिक नागराज के ओरिजिन की 5 कॉमिक्स जो युगारम नाम से काफ़ी फेमस हुई हैं, उसके काफ़ी वीडियोस मैंने भी अपलोड किए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने चूज़ किया वो थी नरक उत्पत्ति श्रृंखला 4 पार्ट्स की। और ये 4 पार्ट की जो सीरीज़ है इसके मैंने काफ़ी अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाए हैं। तो आपको इस नरक उत्पत्ति श्रृंखला का ये प्रीमियम में कलेक्टर एडिशन है, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो पूरा मिल जाएगा आपको। और इसके साथ में कौन कौन सी नोवेल्टीज़ आती हैं वो मैंने पैक करके यहाँ पे, वो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो ये पेपर बैक में संजय गुप्ता जी लेकर के आए और उन्होंने अपना लोगो इसमें ऑफ कोर्स रखा। लोगो इस तरीके का था शुरुआत में, देखिए जैसे स्टाम्प लगा होता है। आपको मैं पॉली बैग रिमूव करके अच्छे से दिखाऊंगा। राज कॉमिक्स का जो पुराना लोगो था दिखाता हूँ अच्छे से इसको। ये थोड़ा डिटेल्ड वीडियो रहेगा। अगर आपको अलग अलग इनके अनबॉक्सिंग वीडियो देखने तो चैनल पे अवेलेबल, उन्हें भी चेकआउट किया जा सकता है। तो पहले राज कॉमिक्स विषयांक लिखा आता था 32 पेज से ज़्यादा की कॉमिक्स होती है, चाहे वो 64 हो, 80 हो, 96 हो या फिर 128 पेज हो। इस बाय द वे इसमें 128 पेज है।
पर संजय गुप्ता जी ने एक नया पैटर्न फॉलो करा कि उन्होंने राज कॉमिक्स लिखा हुआ यहाँ पे रखा, चाहे कितने पेजेस हों। तो यहाँ पे कॉमिक्स विशांक जो था वो कॉमिक्स से रिप्लेस हो गया और फिर यहाँ पे स्टाम्प आ गया संजय गुप्ता जी का, ये देखिए। और बाकी के जो क्रेडिट्स हैं जैसे सर्वनायक वर्ष उसको नीचे रख दिया गया। इस तरीके से फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करके संजय गुप्ता जी हमारे सामने लेकर के आए। और इस तरीके से जो ओरिजिनली इसकी डिटेल्स आई थी राज कॉमिक्स, यहाँ पे आरसी लिखा हुआ था और यहाँ पे नरक आहुति ओरिजिनल में, इसमें जो है पेपर बैक में मैं दिखाऊंगा पॉलीबैग रिमूव करके थोड़ा सा और संख्या वगैरह ऐड करी गई है जो संजय गुप्ता जी का पैटर्न है, तो वो लेकर के आए। और फिर ये इतनी फेमस हुई कि आई थिंक ये पूरी सीरीज 520 रुपीज़ की है प्राइस में। 120, 120, 120 और 160 शायद प्राइस है इनकी, हाँ मेंशन है पीछे, तो खैर वो भी जोड़ेंगे। तो 520 में ये सीरीज़ हमारे सामने आई। फिर इसी सीरीज़ के इंडिविजुअल हार्ड बाउंड में कलेक्टर एडिशन ये रहे मेरे हाथ में, मैंने फिर से पैक कर दिए विद नोवेल्टीज, ये ऑलरेडी थे मेरे पास में। तो कंपेयर आपको दिखाने के लिए पूरा कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो 4 पार्ट्स में ये भी अवेलेबल है सेम हार्ड बाउंड में। तो सॉफ्ट बाउंड में ये 520 की सीरीज़ थी, हार्ड बाउंड में 1050। बाय द वे मैं इनकी MRP बता रहा हूँ, ये कई बार डिस्काउंट में मिल जाते हैं। और रिसेंटली अभी अमेजन में 25% का भी हमको डिस्काउंट देखने को मिला। बट येस उसमें फिर आपको शिपिंग चार्ज वगैरह लग जाते हैं, तो आपको इतना डिस्काउंट मिल नहीं पाता है। वो अपना पूरा हिसाब का किताब देख कर ही जो है ऑर्डर करना पड़ता है। और जो भी फैंस है कॉमिक्स से, मेरे जैसे जो फैंस है सब ऑलरेडी वो ऑर्डर कर चुके थे, तो अमेजन की उस डील का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला उसका। हालांकि मैंने भी लाभ लिया, मैंने 1-2 सेट मंगवाए। और ये जो पेपर बैग का सेट है मैंने वहीं से मंगवाया है, क्योंकि मेरे पास इस सीरीज़ के सारे वर्जन्स हो चुके थे। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, पर ऐसी अमेजन पे डील थी। और क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ परचेज कर चुका था तो मेरे और मैं काफ़ी प्री ऑर्डर भी करता हूँ, तो मेरे काफ़ी सारे प्री ऑर्डर भी अटके हुए थे। तो जो मैं 10% में मैंने प्री ऑर्डर में लगा रखे थे, जिनका मैं लगभग 1.5 या 2 मंथ से मैं वेट कर रहा हूँ, सेम वही कॉमिक्स अमेजन पे 25% में आई डील में। और फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप उसका लाभ नहीं ले सकते, इसलिए प्री ऑर्डर के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा की है अपने वीडियोज़ में। तो आज के टाइम काफ़ी अनस्टेबल से टाइम हो गया है, मतलब ये सन 2021 अगर शुरुआत से देखा जाए तो कभी कॉमिक्स आती हैं, कभी उनके प्री ऑर्डर पर डिस्काउंट मिलता है, रिलीज़ होने के बाद डिस्काउंट नहीं मिलता है, या फिर रिलीज़ होने के बाद डिस्काउंट भी मिलता है तो थोड़ी देर में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। आप लेने का मन बनाते हैं तो आपको सीरीज़ मिलती नहीं है। जैसे कि नरक नाशक सीरीज़ हो या युगारम सीरीज़ हो, एक समय ऐसा आया था कि वो सीरीज़ आउट ऑफ स्टॉक थी काफ़ी जगह पे, आप लेना भी चाहें तो आपको नहीं मिल सकती है। फिर एकदम से अमेजन पे अभी रिसेंटली कुछ इतनी बढ़िया डील मिली, तो बहुत अनस्टेबल टाइम कहलाएगा। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि वेदर टू परचेज और नॉट टू परचेज। पहले के टाइम पे इतना अनस्टेबिलिटी नहीं होती थी, जैसे कॉमिक्स रिलीज होती थी और स्टॉक में होती थी और लोग अपनी सहूलियत हिसाब से उसे परचेज करते थे। खैर ये जो भी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं ताकि सेल्स को बढ़ाया जा सके, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बात एक एक करके मैं इनको अनबॉक्स करता हूँ। और क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये हार्ड बाउंड सीरीज़ थी जिसमें मैं नोवेल्टीज़ को फिर से पैक कर दिया मैंने, तो हम एक काम करेंगे कि एक एक मैं इसका पेपर बैक निकालूंगा और इंडिविजुअल हार्ड बाउंड निकालूंगा, फिर उसे कंपेयर करूंगा और फाइनली फिर हम इसके प्रीमियम एडिशन से कंपेयर करेंगे। मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको। तो फिर ये जो 1050 में जो कॉमिक्स आई थी, इन चारों कॉमिक्स को कंबाइंड करके इस तरीके का एक नया कवर आर्ट बनवाया गया श्री ललित कुमार शर्मा जी के द्वारा। ये देखिए ऐसा कॉमिक्स हमें देखने को मिला। इसे बोला गया डीलक्स एडिशन और ये 1499 या 1500 बोल सकते हैं, 1500 रुपये की कीमत में आया। और कुछ नोवेल्टीज़ ऑफकोर्स हमें मिली, एक इसका स्लिप केस मिला इसी आर्ट के साथ में, और ऐसा गोल्ड नहीं था उसमें, तो वो हो गया, या मैं इसको बोलूँगा ये हो गया डीलक्स एडिशन। डीलक्स एडिशन के बाद में आया प्रीमियम एडिशन, जिसमें इसके गोल्ड ग्लेडिंग कर दी गई। ये देखिए आप देख सकते हैं गोल्डेड है, पूरा गोल्ड से कवर है। उसके ऊपर ऐसा जैकेट कवर श्री अभिषेक मलसुनी जी द्वारा बनाया गया, मतलब इसी सीरीज़ का जो कंबाइंड एडिशन है उसका डबल स्प्रेड एक ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया कवर। ये देखिए जो हमको डीलक्स एडिशन 1500 में देखने को मिला। और उसके साथ में जो है ये अभिषेक मलसुनी जी द्वारा बनाया गया डबल स्प्रेड का बहुत शानदार जैकेट कवर हमें इसमें देखने को मिला। तो प्रीमियम एडिशन में काफ़ी डिफरेंस मिले। और ऑफ कोर्स ये इस तरीके का टिन बॉक्स और काफ़ी सारी नोवेल्टीज़ जो मैंने इसमें पैक करके, आप अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप प्रीमियम एडिशन का अनबॉक्सिंग वीडियो देख लेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा प्रीमियम के बारे में। तो आज मैं वो सारा दिखा करके उसको वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं करूँगा, कुछ और बातें डिस्कस करी जाएंगी इसमें। तो खैर ये प्रीमियम एडिशन है इसी का, इसकी भी चर्चा करी जाएगी, तो इन को रख दिया जाए। तो कहने का मतलब रेंज के हिसाब से 520 में भी अवेलेबल है, 1050 में भी, मैक्सिमम प्राइस बता रहा हूँ 1500 और 2000। तो 4 वेरिएंट में हमारे पास ये कॉमिक्स आई और आई होप कि मैं 4 वेरिएंट आपको समझा पाया हूँ अच्छे से। अब हम एक एक करके ये पेपर बैग जो मैंने रिसेंटली ली है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये एडिशन थे तो पेपर बैग की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हुई,
और क्योंकि अमेजन वगैरह पर डील आई हुई थी तो मैंने कहा मैं इसका लाभ ना उठाऊँ, क्योंकि लाभ उठा नहीं सकता था, पहले से ही सारी कॉमिक्स मेरे पास ऑलरेडी थी, और जो नहीं थी मैं प्री ऑर्डर में ऑलरेडी कर चुका था, तो चाहकर भी मैं उस डील का लाभ नहीं ले सकता था। तो बस मुझे ये एक ऑप्शन मिला कि चलिए इसका पेपर बैक एडिशन मंगवा लिया जाए, तो एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा और वीडियो भी कंपेरेटिव वीडियो बन जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार प्रिंट हुई हैं, आउट ऑफ स्टॉक हुई हैं, शायद अभी भी स्टॉक में है। तो मे भी कोई जो व्यूवर हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो आई होप कि मैं सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर पाऊँगा। तो पहला पार्ट है नरक नाशक, ये देखिए पेपर बैक में, और इसमें एक पुराना लोगो मिलता है, ये एक अच्छी बात है। युगारंभ की जो पेपर बैक कॉमिक्स उनमें मिलता है, अदरवाइज़ नया लोगो फिर आया, वो भी आपको दिख जाएगा, दिखा देंगे आपको। ये लोगो थोड़ा सा चेंज किया गया, तो संजय गुप्ता जी काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं इस बार। खैर अच्छा, तो ये इस तरीके की पॉली बैग में शुरुआत करी है संजय गुप्ता जी ने, जो सराहनीय प्रयास है, क्योंकि ग्लू का काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो अगर कोई एक कॉमिक्स अगर ऐसी पॉली बैग में होती है, अभी वैसे बारिश का सीज़न चल रहा है तो मॉइस्चर जल्दी नहीं पकड़ता कॉमिक्स को, प्लस अगर उसमें कोई इशू है, अगर उस पर कोई ग्लू वगैरह चिपका हुआ है, तो वो आप अगर स्टोर करते हैं तो बाकी कॉमिक्स को वो अफेक्ट नहीं करता। और दूसरी एक चीज़ जो संजय गुप्ता जी लेकर आए वो है नोवेल्टीज़। देखिए इसके साथ में हमें ये पेपर स्टिकर मिल जाता है और ये एक ट्रेडिंग कार्ड मिल जाता है। तो अब तक तो संजय गुप्ता जी ने ये मेंटेन करा है, ये उनकी तारीफ़ करी जाएगी कि पहली कॉमिक्स जो लेकर के आए, नागराज की पहली कॉमिक्स रिप्रिंट या फिर नरक नाशक की पहली कॉमिक्स रिप्रिंट, वहाँ से लेकर के आज तक उन्होंने रिकॉर्ड ये बना रखा है। ट्रेडिंग कार्ड और स्टिकर हमें अभी भी मिल रहे हैं, इट्स गुड थिंग। और इस तरीके से नरक नाशक जो है पेपर बैक कॉमिक्स हमारे हाथ में आती है, 80 पेजेस, सेम वही कंटेंट है जो प्रीमियम में है। अब यही हार्ड बाउंड में अगर देखा जाए 250 बाय द वे इसका प्राइस रखा गया था हार्ड बाउंड का। हार्ड बाउंड में जो है ये देखिए, हार्ड बाउंड में सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा क्योंकि जो पेपर बैक होती है वो लेमिनेटेड अच्छे से होती है। हार्ड बाउंड में मुझे अभी भी शिकायत है ये राज कॉमिक्स से कि कोई भी जो कलेक्टर एडिशन है वो ऐसे लेमिनेटेड नहीं आ रहा है, तो उस पर थोड़ा और ध्यान देना पड़ता है। ये कलेक्टर एडिशन है इसका, ये देखिए इस तरीके का। और जैसे मैंने बताया ग्लू का थोड़ा इशू रहता है इनमें, हाथ लगाएंगे तो पता लगेगा। ऐसे येलो पेजेस हैं जो कलेक्टर एडिशन की पहचान बन गए थे। तो ये 80 पेजेस का कॉमिक्स है हार्ड बाउंड, और इसका प्राइस जो कि मेंशन नहीं था इसमें शुरुआत से संजय गुप्ता जी कॉमिक्स में, और उसका 250 प्राइस रखा गया था बाय द वे, और इसका प्राइस मैं बता देता हूँ 120 रखा गया था पेपर बैक का 80 पेजेस में। 120 250 100 रुपये से भी ज़्यादा का डिफरेंस हो गया। पर डिफरेंस के साथ में नोवेल्टीज़ का अगर हम डिफरेंस देखें दोनों में ही, तो हमें मिलता है सेम पेपर स्टिकर। देखिए आप देख सकते हैं दोनों का पेपर स्टिकर सेम है, और ट्रेडिंग कार्ड भी आई होप सेम ही होगा। तो ये पहली बार उन्होंने किया। अदरवाइज अब जो संजय गुप्ता जी कोई भी वेरिएंट अगर लेकर के आते हैं तो नोवेल्टीज़ वो ज़रूर डिफरेंट देते हैं, बट यहाँ पे सेम ट्रेडिंग कार्ड सेम था, बस एक ये मैग्नेट स्टिकर जो काफ़ी खास है, 100 रुपीज़ प्राइस मेंशन की गई थी संजय गुप्ता जी द्वारा, तो उससे जस्टिफाई होता है। ये मैग्नेट स्टिकर 100 रुपये का डिफरेंस लाता है प्लस हार्ड बाउंड कवर, तो उस तरीके से एक अच्छी डील कराएगी। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा प्राइस रखा गया था इसका, पर उससे जस्टिफाइड है। तो पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, इसको साइड में लिया जाए विद नोवेल्टीज़। सेकंड पेपर बैक, मैं ये पेपर बैक पहले बताता था लेकिन शो नहीं कर पाता था, क्योंकि संजय गुप्ता जी वाले पेपर बैक नहीं थे मेरे पास, सिर्फ ओरिजिनल पेपर बैक था राज कॉमिक्स के द्वारा नरक आहुति का। तो इस तरीके से हम देखें तो 5 वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं, खुद संजय गुप्ता जी की तरफ से 4 वेरिएंट और एक ही पुराना ओरिजिनल राज कॉमिक्स वाला। तो सेकंड पार्ट है नरक नियति। नरक नियति में देख लेते हैं कौन से नोवेल्टीज़ हैं। ये देखिए ये पेपर बैक कॉमिक्स है, और इसके साथ में हमें एक ट्रेडिंग कार्ड एक स्टिकर मिलेगा। ये स्टिकर मिल जाता है और ये ट्रेडिंग कार्ड मिल जाता है सर्प संज्ञा का। अब इसी का हार्ड बाउंड यहाँ से अनबॉक्स कर लेते हैं, ये देखिए, और इसके साथ में भी हमें मिल जाता है सेम वही पेपर स्टिकर जो पेपर बैक एडिशन में था, आप देख सकते होंगे, और सेम वही नोट वो नहीं है, ये थोड़ा सा मे बी होगा वही, वो मैंने शायद रखने में गड़बड़ कर दी होगी। सर्प प्रिया का ट्रेडिंग कार्ड है, जबकि वहाँ सर्प संज्ञा का है। नेक्स्ट पार्ट जब देखेंगे तो मे बी वो बदलाव मिले, हालांकि सेम ही थे खैर। और एक ये डिफरेंस है, और ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का MDF का ये मैग्नेट स्टिकर है, देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी का है खैर। और कवर आर्ट अगर आप देखें तो हेमंत कुमार जी का आर्ट है। हेमंत कुमार जी तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं आजकल। ये कॉमिक्स है, हार्ड बाउंड में है, लेमिनेट नहीं है कवर, बट फिर भी प्रीमियम फील तो आती है इसको। इंडिविजुअल जो हार्ड बाउंड इसका एडिशन है काफ़ी प्रीमियम फील के साथ में है। ग्लोसी पेजेस का ये प्रॉब्लम देखिए, ओवर टाइम में ये चिपक जाते हैं,
सार संभाल की ज़रूरत पड़ती है। फिर राज कॉमिक से कोई भी चीज़ हो, राज कॉमिक कोई भी चीज़ हो जो कलेक्शन के लिए बनी है, उसकी सार संभाल तो करनी पड़ती है। ये बड़ी बड़ी चिपक गई है मेरे पास में। थर्ड पार्ट देख लिया जाए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। थर्ड पार्ट हमारे पास में आता है नरक दंश। इसमें अब सर्प प्रिया का मुझे दिख रहा है, तो मे भी उसमें सर्प संज्ञा का देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा एडवांस हमें नागरा देखने को मिलता है, अनुपम सिन्हा जी वाला, और अब तक क्लासिक नागरा देखने को मिल रहा था। कंडीशन तो काफ़ी अच्छी, प्रिंटिंग क्वालिटी में बताऊंगा संजय गुप्ता जी ने अच्छी प्रिंट करी है ग्लोसी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली बाइंडिंग का इशू था, मैं बताऊंगा वो क्या इशू था। खैर ये एक स्टिकर है, सर्प प्रिया का रीडिंग कार्ड है जो हम हार्ड बाउंड में देख चुके हैं। सर्प प्रिया इसमें भी अच्छा, तो ये रिपीट हो गया होगा, मैंने कुछ मिसमैनेज कर दिया होगा। खैर इतने सारे जब ये पैक करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस हो ही जाता है। तो वही नोवेल्टीज़ हैं, साइड में रख देते हैं, सेम है। और बस ये एक डिफरेंस है, ये MDF का मैग्नेट स्टिकर, यही खास बनाता है इनको। जो प्राइस इसकी 250, लेकिन बाय द वे नरक दंश में 96 पेजेस हैं और उसकी प्राइस भी जो है 120 रखी गई थी। इसलिए जब शुरुआत में लॉन्च हुई थी मैंने परचेज नहीं किया था। मैंने कहा यार 80 पेजेस की भी सेम प्राइस और 96 पेजेस की भी, और यही इसका हार्ड बाउंड एडिशन है। देखिए आप, तो फाइनल पार्ट पे आते हैं, नरक आहुति, जो हम मेरे पास ऑलरेडी है। ये देखिए, इसका मैंने गिव अवे भी अनाउंस किया था काफ़ी कॉमिक्स साथ में, पर ये गिव अवे नहीं हो पाई, दूसरी कॉमिक्स हो गई थी। एक नया गिव अवे लाने की सोच रहा हूँ अपने चैनल पे। कुछ कलेक्टर एडिशंस का वेट है मुझे, खजाना, खूनी खानदान, ड्रैकुला, त्रिफना, ये जब कलेक्टर एडिशंस मेरे आ जाएंगे तो उनमें से एक कलेक्टर एडिशन का गिव अवे किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली खूनी खानदान का गिव अवे किया जाएगा। मैं प्लान कर रहा हूँ उसके बारे में, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा चैनल पे, उसकी जानकारी मैं जल्दी आपको दूंगा। तो नरक आहुति, पहले ये देखिए नाग प्रेती और एक नागराज का स्टिकर। पुरानी नरक आहुति और नई में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, दिखा देता हूँ। ये देखिए लोगों का डिफरेंस, यहाँ पर कॉमिक्स विश्रांग लिखा है, यहाँ कॉमिक्स लिखा है। हालांकि इस पैटर्न को मनोज गुप्ता जी फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे केवल संख्या मेंशन है, प्राइस पीछे कर दिया गया है। देखें लिखा हुआ है क्या, 160 प्राइस कर दिया गया था, इसका 120 था, जो कि लाजमी है क्योंकि एक तो नया रिप्रिंट किया गया है और दूसरा नोवेल्टीज़, पहले नोवेल्टीज़ नहीं मिलती थी साथ में। और रिप्रिंट की क्वालिटी कैसी होती है मैं कभी कंपेयर नहीं किया। आइए कोई पेज खोल के कंपेयर कर लेते हैं। ये रिप्रिंट है पेज नंबर 31 और ये ओरिजिनल है पेज नंबर 31। क्या ओरिजिनल में क्वालिटी बेटर होती है? सेम ही क्वालिटी लग रही है। खैर क्वालिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा है, अगर पता ना हो तो बता नहीं सकते कौन सा वाला ओरिजिनल होगा। खैर अच्छी क्वालिटी है, नो डाउट। प्रिंट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ नोवेल्टीज हमने देख ली है। अब इसी का इंडिविजुअल हार्ड बाउंड एडिशन देख लिया जाए। इनको फिर से पैक करना पड़ेगा, कर लेंगे पैक इनको, कोई बात नहीं। ये देखिए सेम वही नागराज, आतंकहर्ता नागराज और नाग प्रीति का ट्रेडिंग कार्ड, मैग्नेट स्टिकर, बहुत शानदार है। ये वाला आर्ट इस साल काफ़ी हमें देखने को मिला है, एक ओल्ड विंटेज आर्ट है। ये 4 मैग्नेट स्टिकर ही इन कलेक्टर एडिशंस की जान है। वही हार्ड बाउंड में है, सेम वही चीज़ है। लोगो भी चेंज किया गया, देखिए इसमें ये लोगो स्टाम्प वाला लोगो है, इसमें ऐसे लोगो है। और ये देखिए बुक मार्क्स, ऑफ कोर्स ये जो हार्ड बाउंड इंडिविजुअल एडिशन है इनमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, बुक मार्क अलग से ऐड किए जाते हैं जो इसी कॉमिक्स के आर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो चारों में बुक मार्क भी हैं और इनका अलग से भी मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है अनबॉक्सिंग का, तो आप वो चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं फिर भी बुक मार्क सारे दिखा देता हूँ, शायद ये एक रह गए हैं इस कंपेरिजन में। नरक दंश का बुक मार्क ये रहा, ये देखिए अच्छे बुक मार्क भी काफ़ी अच्छे बनाएगा। ये भी आजकल तो नोवेल्टीज़ में ये भी मेंशन कर देते हैं कि बुक मार्क भी हम दे रहे हैं। येलो पेजेस मिल जाएंगे आपको सभी में, इस तरीके का कवर मिल जाएगा, लेमिनेट नहीं है। ये नरक नियति का भी बुक मार्क आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसको वेल सेलिब्रेट किया है संजय गुप्ता जी ने। इतना इसको रिप्रिंट करा और एक एक पाठक के घर में पहुंचा दिया है। और मेरे जैसे लोग जिन्होंने इसको परचेज़ नहीं करा, शुरुआत में इस चीज़ को रजिस्टर करा, तो उन्होंने उसको भी स्ट्रेटेजी करके आउट ऑफ स्टॉक या जो भी होता है वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसको कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो खैर मतलब जैसा भी करके हमारे माइंड में भी हो गया। एक समय ऐसा आ गया था जब ये सीरीज़ मिलती नहीं थी, मतलब किसी की इनकम्प्लीट हो गई तो इनकम्प्लीट हो गई पूरी, ठीक है जैसा हुआ। तो और पहली बार मुझे ऐसा देखने को मिला
सन 2021 में कि न्यू जो रिप्रिंट्स हैं या न्यू कॉमिक्स हैं वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं बड़ी जल्दी। तो इस तरीके का दौर भी देखने को मिला सन 2021 में, और उससे एक जल्दबाजी सा एक हरी आ जाती है पाठकों के दिमाग में। इस वजह से मैंने काफ़ी कॉमिक्स परचेज करे, क्योंकि युगारंभ और नरक नाशक ये वो सीरीज़ थी जो आई भी और फिर एकदम से गायब भी हो गई, फिर मिली भी नहीं। तो मैंने सोचा इस बार अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी अवेलेबल होगी तो उसे तुरंत ले लूँगा, और ऐसा हुआ भी। कुछ सेलर्स के पास में ये कॉमिक्स आई भी और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के साथ में आई। कुछ सेलर्स के साथ में ये फ्लैश सेल के रूप में आती थी, कुछ में होता था कि इनको MRP पे दिया जाएगा विद शिपिंग चार्जेस, ऐसा भी हुआ। और अल्टीमेटली अमेज़ॉन पे काफ़ी बड़ी डील 25% डिस्काउंट पे भी मिली, पर मोस्ट ऑफ द जो भी हैं रीडर्स हैं, पाठक, वो ले चुके थे। बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं ली होगी। खैर, तो उन्होंने फ़ायदा उठाया इसका, ये अच्छी बात है। तो फाइनली इन सब का कंबाइंड एडिशन हमारे हाथ में आता है, नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला का ये डिलक्स एडिशन। और हालांकि ये प्रीमियम एडिशन है, पर मैंने इसका जैकेट कवर निकाल रखा तो ये डिलक्स बन गया है। ये देखिए, इसका स्पाइन भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है। इसके साथ मुझे जो शिकायत थी वो थी इसकी बाइंडिंग को लेकर, कि मैं पहले भी मेंशन किया था जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था, और थोड़ा डिटेल भी देखिए। ये जो बाइंडिंग है, इस पर कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया यहाँ पे, जबकि इतना कॉस्टली जो 2000 रुपीज़ इसका रखा गया है, और 2000 खैर ये 1400 रुपये रखा गया था डिलक्स एडिशन का प्राइस बाय द वे। अगर इस पर जैकेट कवर चढ़ा दिया जाए अभिषेक मनसुनी जी द्वारा, और ये मैंने इसलिए परचेज़ किया था, मैं इसका डिलक्स भी ले सकता था या उसको भी अवॉइड किया जा सकता था, पर इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि कवर ही रिमूव कर दिया गया। मतलब आपको डिलक्स में कवर नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप युगारंभ से यदि कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर ये ऑप्शन था कि आपको कुछ नोवेल्टीज़ मिलेंगी, कुछ नोवेल्टीज़ नहीं मिलेंगी। टिन बॉक्स मिलेगा नहीं मिलेगा। बाय द वे इसका टिन बॉक्स था, मेरा थोड़ा सा हालांकि डैमेज आया था, मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस वजह से ये आर्ट नहीं मिल रहा था डिलक्स वाले एडिशन में, और प्रीमियम एडिशन में ये आर्ट आपको भर भर के मिलता है। जैकेट कवर में मिलता है, टिन बॉक्स में मिलता है, उसके अलावा बुक मार्क इसमें उसी के मिलते हैं, बुक मार्क में मिलता है। और इसकी नोवेल्टीज़ आप अनबॉक्सिंग ज़रूर चेक करें तो आपको वहाँ पर भी मिलेगा। वाह, खैर पुराने ऐड देखने में बड़ा मज़ा आता है। वाह, महारावण वगैरह का जो कलेक्टर एडिशन का ये इन्होंने डाला है क्या फिर से? ये कौन सी कॉमिक्स है? नरक नियति में है ये ऐड, चलो चेक करते हैं। इस पेपर पे भी है ये। बहुत ये जो है ना, महारावण और नागायण का ऐड आप देखिए, संपूर्ण नागायण और संपूर्ण महारावण, इस तरीके के ऐड आते थे पहले, मतलब कंबाइंड एडिशन। और पहले कंबाइंड एडिशन इस तरीके से बनाए जाते थे कि जो पाठक नहीं परचेज़ कर रहे हैं उनको परचेज़ करने के लिए मोटिवेट किया जाए। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो कंबाइंड एडिशन बिल्कुल उसी प्राइस में आते थे जिसमें कॉमिक्स आती थी। जैसे कि 4 कॉमिक्स का अगर कोई कंबाइंड एडिशन है तो वो उसी प्राइस में थोड़ा सा बस कुछ 20-30-50 रुपये बढ़ा करके दिया जाता था। जैसे खूनी खानदान का मैं अभी मेरा आने वाला है प्री ऑर्डर, तो खूनी खानदान का जो 180 रुपये में मैंने लिया था, 3 कॉमिक्स थी उसमें, 60 रुपये की एक मान सकते हैं। तो बिल्कुल 60 रुपये के हिसाब से 3 कॉमिक्स से 180 रुपये इस तरीके से आते थे। इसमें भी ऐड है क्या? वो लग चेक कर रहा था मैं, किस में था वो ऐड। तो वो एक बहुत, ये जो मैं बताया, मैं फिर से आता हूँ, इसी में देखते हैं। चलो उसको पेपर वेपर में बाद में ढूंढा जाएगा। ये कौन सी कॉमिक्स थी? नरक नियति में हमें ये ऐड मिला था महारावण और नागायण का। पेपर वेपर में चेक करेंगे, होगा ज़रूर। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो 2 कॉमिक्स नागायण और महारावण और इस तरीके के कुछ कलेक्टर एडिशन, इन्होंने बहुत मार्केट बनाया। और बीच में जब कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, बाय द वे अभी भी ये स्टॉक में नहीं है, ये अब हो सकता है मनोज जी रिप्रिंट लेकर के आए, तो ये काफ़ी कॉस्टली बिके। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। खजाना एक कलेक्टर एडिशन था, 401 रुपये का आया था, वो 12-12 हज़ार रुपये में बिका। तो इतने ज़्यादा ये रेयर हो गए। इसमें लिखा भी है, राज कॉमिक्स की प्रस्तुत करते हैं, समय की दुर्लभ मांग आते हैं। और ये इन चीज़ों काफ़ी मार्केट बनाया। तब से कलेक्टर एडिशंस की बहुत डिमांड बढ़ी और पब्लिशर्स ने भी उसे फॉलो करा। और जब वो रिप्रिंट लेकर गए तो बहुत कॉस्टली, मतलब आप देख सकते हैं नॉर्मल कॉमिक्स 120 रुपये का और उसी का हार्ड बाउंड एडिशन 250 रुपये का। तो पब्लिशर्स को ये समझ में आ गया कि जो रीडर्स हैं वो कलेक्टेबल आइटम चाहते हैं और उनको ऐसे हार्ड बाउंड एडिशन बहुत पसंद है। इस वजह से काफ़ी कॉस्टली आए। और अब हम देख पा सकते हैं खजाना का जो कलेक्टर एडिशन है वो 1000 रुपये का है, खूनी खानदान का है वो 700-800 रुपये का है। तो खूनी खानदान का 180 रुपये का आया था उस समय में। बट अभी मैं सुन रहा हूँ, जैसा मैंने देखा है कि खूनी खानदान वाला जो एडिशन है वो पहले से काफ़ी बेटर बनाया गया है। देखेंगे, उसको भी अनबॉक्सिंग में करूँगा। तो नरक नियति में था वो महारावण वाला ऐड देखने को नहीं मिल रहा, शायद पेपर चिपके हुए इस वजह से। हाँ है इसमें, ओके। तो चाहे आप पेपर बैक वाला लें, इंडिविजुअल वाला लें ऐसा, या फिर नरक नीति ये भी देख लेते हैं तो इससे चेक भी हो जाएगा। तो आप कोई सा भी एडिशन लें। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, देखिए 520 MRP
और अगर आप 25% आप निकाल सकते हैं, कितना होता है 400 के आसपास पड़ता होगा। तो ये जो 4 कॉमिक्स ऐसा नहीं कि भाई आप 2000 रुपये खर्च करेंगे तो ही आपको मिलेगी, आपको किसी भी प्राइस में मिल सकती है, पर आप पे डिपेंड करता है आपको किस लेवल तक जाना चाहता है। देखिए सेम वो ऐड है जो मुझे काफ़ी प्रभावित कर रहा था। तो अगर आपको पढ़ना हो तो पेपर बैक इज़ अ गुड ऑप्शन। और इवन 520 में विद नोवेल्टीज़ हमें मिलती है, और इंडिविजुअल हार्ड बाउंड के साथ जो नोवेल्टीज़ है उनकी टक्कर की नोवेल्टीज़ है। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई होप कि मैं नरक नाशक जो सीरीज़ है, चाहे वो पेपर बैक हो सॉफ्ट बाउंड या इंडिविजुअल हार्ड बाउंड हो, इस तरीके से ये जो एडिशन है चारों, या फिर डीलक्स एडिशन हो ललित कुमार शर्मा जी के वेरिएंट कवर के साथ में, और या फिर प्रीमियम एडिशन ऑफ कोर्स, इसके ऊपर ये जैकेट कवर, लेकिन सिर्फ जैकेट कवर नहीं है बाय द वे, इस पर सिग्नेचर्स हैं, मुझे नहीं पता डीलक्स पे है कि नहीं है, और सिग्नेचर के अलावा गोल्ड ग्लेडिंग है और नोवेल्टीज़ की भरमार है इसमें। इसका भी आप अगर अनबॉक्सिंग चेक करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या नोवेल्टीज़ मिलती है। टिन बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी सारी नोवेल्टीज, मोबाइल स्टैंड वगैरह। तो हाँ, ये अच्छी चॉइस हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की कॉमिक्स लेना चाहते हैं। तो ये काफ़ी सारे बिखर गए हैं, इसको समेटने में समय लगेगा। तब तक के लिए सभी से मैं विदा लूँगा। और हाँ, आप चैनल पे बने रहिएगा। मैं खूनी ख़ानदान, अगर मेरा जब एक बड़ा सा प्री ऑर्डर है वो आ जाएगा तो मैं उसको गिव अवे ज़रूर अनाउंस करूँगा। उसके लिए मैंने प्लानिंग कर ली है। नेक्स्ट अपकमिंग किसी भी वीडियो में मैं उसकी जो है शेयर करूँगा डिटेल्स आपसे। सभी को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।